नमः साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। साथियों, आज की दिनांक में जो आज की दिनांक है 10 दिसंबर, आज की दिनांक में शास्त्री टेट के संदर्भ में परीक्षा हुई है इवनिंग सेशन में। उसी प्रश्न पत्र को अभी मैं आपके लिए लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो में हम पूर्ण रूप से आज की इस परीक्षा को पूर्ण रूप से विश्लेषण के साथ इसको हल करेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न पूछा गया है, पुराणों में मुख्यतः किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो साथियों, पुराणों में अनुष्टुप छंद का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है। डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। सामने ही प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आस्तिक दर्शन है? तो साथियों, चारवाक, जैन और बौद्ध जो हैं ये नास्तिक हैं, केवल वेदांत दर्शन इसमें सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, बोला गया है आचारः परमो धर्म। आचार जो है परम धर्म माना गया है, ये मनुस्मृति के अनुसार दूसरे अध्याय में ये बात आती है। सामने प्रश्न है, मदेक पुत्रा जननी जरातुरा, ये कहाँ की बात है? तो साथियों, ये हंस ने बात कही थी नल के प्रति, तो इसका जो है डी ऑप्शन जो है सही रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ देखिए, पूछा गया है तर्क संग्रह के अनुसार द्रव्य कितने हैं? तो सर द्रव्यों की संख्या 9 है। पृथ्वी, आप, तेजो, वायु, व्यधिक, काल, दिक, आत्मा, मन, इस प्रकार से ये 9 आते हैं। अगला प्रश्न है, शिव पार्वती के विवाह तथा कुमार कार्तिकी के जन्म की कथा कहाँ पे है? तो साथियों, कुमार संभवम में ये बात आती है। इस प्रकार से इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। कालिदास की रचना है और 17 सर्ग इसके अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, रास तरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण है। ये कश्मीर के राजाओं के ऊपर है, इसमें 8 तरंग हैं साथियों। वज्रादपि कठोराणी मृदुनि कुसुमादपि, ये कहाँ की है पंक्ति? तो साथियों, ये है उत्तर रामचरितम की, इसका डी ऑप्शन सही है, भवभूति की रचना है। अगला प्रश्न है, सर्वम प्रिय चारुतरम बसंते। साथियों, ये 9th क्लास की जो अभी नई बुक लगी है उसमें भी इसके बारे में श्लोक आता है। ये सूची पर्यावरण अंतर्गत आता है ये। और यहाँ पे अगर बात करें वसंत ऋतु आदि का वर्णन, तो ऋतुओं के बारे में यहाँ पे जो रचना है ऋतु संहार है। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। न्यून शब्द में क्या है? तो नी प्लस ऊनः, इस प्रकार से इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, किस नाटक में चाणक्य द्वारा राजा नंद राजाओं के विध्वंस की बात हुई है? मुद्रा राक्षस में बात हुई है, डी ऑप्शन सही रहेगा। नायिका से रहित एकमात्र नाटक है मनोरथ। ये जो संधि है साथियों, विसर्ग संधि के अंतर्गत आती है, तो इस प्रकार से इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ, पाणिनि के जन्म समय के विषय में पूछा गया 500 ईस्वी पूर्व के संदर्भ में, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। श और श में आभ्यंतर प्रश्न कौन सा है? ईषद विवृत आएगा साथियों, तो इस प्रकार से इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। युष्मत शब्द जो है षष्ठी विभक्ति में बनता है, तब युवयोः युष्माकम तो युवयोः युष्मासु, तो इस प्रकार से इसका षष्ठी पूछा था तब सी ऑप्शन सही रहेगा। शिव पद में साथियों यहाँ पे एक ही दिख रहा है, वैसे तो शायद एक या दो या एक में से एक रहेगा, लेकिन यहाँ पे शिव में जो अच दिख रहा है वो केवल वह ही दिख रहा है, वह के अंतर्गत है वही दिख रहा है, तो एक ही होगा। बाकी देखते हैं। उपकृष्ण साथियों, कृष्णस्य समीपम अव्ययभाव समास है। कंठे कालः, ये बहुव्रीहि समास के लिए शिव के लिए शब्द प्रयोग हुआ है, डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे पूछा है, पंचमुखी में कौन सा है? गिम्प प्रत्यय है साथियों, बी ऑप्शन सही रहेगा। इस तरफ पूछा है चक्री अत्र, तो चक्रिर अत्र साथियों, चक्रिर अत्र, बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी, शेष वही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, बाह्य प्रत्न कितने हैं? तो आप सबको पता है 11 है। यूपदारु, यूपाय, दारु चतुर्थी विभक्ति में ये बनता है। अगला प्रश्न है, भूतपूर्व, ये साथियों केवल समास के अंतर्गत आता है, पूर्वम भूतः, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। इसमें 2 ही ऑप्शन बनते हैं, भूतपूर्व और दूसरा बागार्था विव संपृक्तो, बागार्थ विव वो शब्द जो है। रामेण बाणेन हतो बाली, इसमें कर्मधारय किसमें है? तो यहाँ पे बोला गया है राम ने बाण के द्वारा, तो राम ने किया लेकिन बाण के द्वारा, बाण आएगा साथियों इसमें, डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। हित्वा में धा धातु है। अगला प्रश्न साथियों, इसका यकार के रूप में शब्द पता नहीं चल रहा है कि किस प्रकार का, ये यकार के कितने प्रकार, यकार कौन सा है ये, बाकी देखते हैं इसके आंसर की जैसे ही आएगी उसके ऊपर देखते हैं। एचो अव्ययावः, इसमें गव्युति के लिए एचो अव्ययावः शब्द आ गया। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। 14 सूत्र किसमें है? तो माहेश्वर सूत्र को 14 कहा गया है। वृत्रहन किसको कहा गया है? इंद्र के लिए शब्द प्रयोग हुआ है। गद्य पद्य से रचना चंपू कहलाती है। रामायण का अंगिरस कौन सा है? तो करुण रस है साथियों। काव्य अलंकार किसकी रचना है? तो काव्य अलंकार साथियों, काव्य अलंकार देखिए सेकंड,
इसमें काव्य अलंकार की बात करें तो ये भामा की रचना है, यह भामा ऑप्शन नहीं है। तो दूसरी जो रचना है ये रुद्रट की काव्य अलंकार, जिसमें 16 अध्याय आते हैं। दो जैसी रचनाएं थी। अगला प्रश्न है, कस्य कथा राम आश्रित नास्ति, राम पे आश्रित कौन सी नहीं है? महावीर चरित भवभूति की है, अभिषेक भास की है, उत्तर रामचरित भवभूति की है, मृच्छकटिकम नहीं है साथियों शूद्रक की। तो इस प्रकार से इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। शिशुपाल वध महाभारत के कितने सर्ग हैं? अच्छा, शिशुपाल वध में पूछे गए साथियों कि श न, देखो कि श न, किरातार्जुनीय शिशुपाल वध नैषधीय चरितम 18, 20, 22, तो 20 है साथियों, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। पंचमो वेद कौन सा है? महाभारत को पंचम वेद बताया गया है। दिलीपस्य भार्या, दिलीप की पत्नी कौन थी? सुदक्षिणा थी। इसके विषय में हमने जाना था, 22 दिन तक तप किया था, रघुवंश के अंतर्गत बात आई है। यहाँ पूछा गया है गवेंद्र, गो प्लस इंद्र गवेंद्र इत्यादि, इस प्रकार से। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए, गवेंद्र के बाद आगे वेदंगानी, वेद के अंक कितने हैं? 6 हैं। सूर्य में साथियों चाप प्रत्यय है, मानुषी स्त्री और देव स्त्री के संदर्भ में बताया गया था। इसके संदर्भ में साथियों एचपी संस्कृत के अंतर्गत क्लासेस भी चली थी पीछे, जिसमें अभी तक मेरे पास 25 कैंडिडेट थे इस स्लॉट में, जो अभी स्लॉट चला था। इसके अंतर्गत अगर बात की जाए तो अभी तक पेपर समाप्त होने के अभी तक 1-1.5 घंटा हुआ है, अभी तक सभी से बात नहीं हो पाई है। हालांकि मैं भी थोड़ा व्यस्त था तो मैं सबसे नहीं पूछ पाया। तो अभी तक जो प्रत्युत्तर में 12 से 13 कैंडिडेट्स के बाद 7 बात हुई है, तो सभी आश्वस्त हैं कि उनका टेट क्वालिफाई हो चुका है, जिसकी मुझे बहुत खुशी है साथियों। और जितना पढ़ाया था केवल वहीं से ही अभी तक देखा जा रहा है, बाकी शेष देखते हैं अगले प्रश्नों को। समय का अभाव है तो जल्दी जल्दी प्रश्न को समाप्त करने की इच्छा है। मृच्छकटिकम में अंक कितने हैं? प्रकरण है साथियों एक रचना ये, तो इसमें 10 हैं। पितरऊ का लौकिक पूछा है तो माता च पिता च है साथियों। विग्रह लौकिक ग्रह पूछा है, मातृ च पितृ च नहीं है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया व्याकरण में कितनी वृत्तियां हैं? साथियों 5 वृत्तियां आती हैं इसमें, कृदंत तद्धित एक शेष इत्यादि, इस प्रकार से ये 6 हैं। र के लिए पूछा है साथियों, र के लिए बाह्य प्रत्न कौन सा है? तो हशः संबारा नादा घोषश्च, इस प्रकार से श्लोक आता है, सूत्र है। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। परितः के रूप में उभयतः परितः समया निक्षाहा प्रतियोगे द्वितीय विभक्ति है साथियों। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है साथियों, ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। पतंजलि के पतंजलि शब्द में पररूप संधि है साथियों। ध्वन्यालोक उद्योतों में विभक्त है साथियों, सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले प्रश्न पूछे असिद्ध, असिद्ध के कितने प्रकार हैं? तो असिद्ध के साथियों 3 प्रकार आते हैं, गगनारविंद सुरभि, अरविंदारवत, सरोजारविंदवत, इस प्रकार से इसके 3 प्रकार आते हैं। ये हेत्वाभास के अंतर्गत पहलाता है, असिद्ध उसमें है। शारीरिक भाष्य के शंकराचार्य हैं, डी ऑप्शन सही रहेगा। आद्य पतना समवाय कारण जो है गुरु है साथियों, गुरु के लिए बात कही गई है। अगला प्रश्न है तर्क संग्रह के अनुसार पदार्थों के संदर्भ में तर्क संग्रह के अनुसार पदार्थ कितने हैं? 7 पदार्थों को मानते हैं, बी ऑप्शन सही है। गुण कितने हैं? 24 गुण हैं, 12 लक्षणी मीमांसा के लिए कहा गया है, ए ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न में छंद के पूछे गए हैं, छंद के हैं पिंगलाचार्य। एक मनु जो है 71 महायुगों के अंतर्गत आता है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। तुला राशि का स्वामी पूछा गया है, वृष और तुला का शुक्र स्वामी होता है, योगों की संख्या 27 है। थोड़ी स्पीड में रहेगी साथियों वीडियो ये, क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है। त्रिक 6, 8, 12 को त्रिक बोला जाता है साथियों। सूर्य में भगणों की संख्या पूछी है तो साथियों इसमें पड़ती है 43,20,000 साथियों, बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ पूछा है सूर्य की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? सिंह ही अपनी इसकी मूल त्रिकोण राशि है। विश्वान नरान नयति, ये साथियों आया है अग्नि के लिए, तो वैश्वानर यहाँ पे डी ऑप्शन सही रहेगा, ये निर्वचन के अंतर्गत आता है। यहाँ पूछा है कल्प सूत्र कितने प्रकार का? वैसे कल्प सूत्र नहीं होना था, सूत्र के प्रकार होने थे, 4 आने थे, श्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्भ सूत्र प्रकार रूप से, सी ऑप्शन सही रहेगा। चंद्रमास माना जाता है तिथियों के अनुसार साथियों, तो 30 तिथियों के अनुसार ये बनता है, डी ऑप्शन सही रहेगा। केंद्र भाव कौन कौन से हैं? 1, 4, 7, 10, सी ऑप्शन सही रहेगा। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। आगे चलते हैं, नरी शब्द का पूछा गया है, तो नरी शब्द का पूछा है द्वितीय बहुवचन, नृन बनेगा साथियों, सी ऑप्शन। अच्छा, 10 कोटि के लिए क्या बोला जाता है? तो इसके लिए बोला जाता है अर्बुदम। आयुत, प्रयुत और अर्बुदम, इस प्रकार से 10,000, 10 लाख, 10 करोड़, इस प्रकार से ये बनते हैं। आदर्श शब्द का स्त्रीलिंग में पूछा है द्वितीय विभक्ति बहुवचन का, तो साथियों ये बनेगा अमुह, ए ऑप्शन सही रहेगा। किरातार्जुनीय में संख्या पूछी है तो इसमें है 18, बी ऑप्शन सही रहेगा। सर्वेश्वर किसकी उपाधि है? बाणभट्ट की उपाधि है। अगला पूछा है शुद्ध कौन सा है?
तो यहाँ पे देखो बधिर ये नंग विकार सूत्र बताता है, बधिर के इत्यादि के रूप में विकार के रूप में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे कर्णेन में तृतीय विभक्ति है। अगला प्रश्न पूछा है मेघदूत में कौन सा छंद है, मंदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है। शुकनासोपदेश साथियों कादम्बरी में यहाँ पे बात आई है। इसका सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। काव्येषु नाटकम रम्य तत्रापि च शकुंतला, वहाँ पे इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। आदि काव्य, रामायण को कहा जाता है आदि कवि वाल्मीकि हैं। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की गीत गोविंद जयदेव की रचना है। आगे प्रश्न देखिए, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार 36 अध्याय हैं इसमें और 6000 के आसपास इसमें श्लोक है। षट्सहस्त्री संहिता के नाम से भी इसे जाना जाता है। वेद शब्द का अर्थ क्या है, विद धातु के रूप में और घय प्रत्यय है और साथ में विद सत्तायाम ज्ञाने विचारणे लाभे इत्यादि, इस प्रकार से 4 अर्थ बनते हैं। तो यहाँ पे ज्ञान ऑप्शन ए सही रहेगा। श्रृंगार शतक ये मुक्तक रचना है साथियों, 111 के आसपास इसमें श्लोक है, भर्तृहरि की रचना है। ऋग्वेद का प्रथम सूक्त अग्नि सूक्त है, अग्नि मिले पुरोहितम के रूप में पहला मंत्र आता है। अहम ब्रह्मास्मि बृहदारण्य को उपनिषद का वाक्य है। रामायण में साथियों कर्म रस है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किस ग्रह का कोई भी शत्रु नहीं होता है, चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं होता है। शनि की राशि त्रिदशम त्रिकोणम चतुरस्त्रम कलत्रम च पश्यन्ति पाद विद्या फलानि चैव पृच्छन्ति, इस प्रकार से श्लोक आता है। तीसरी 10वीं और 7वीं दृष्टि आती है शनि की। त्रिक स्थान कौन कौन से हैं, 6 8 12 हैं साथियों। अभिजित नक्षत्रों की संख्या 28 है। उडु धिष्णय तारकम नक्षत्रम इत्यादि नक्षत्र के ही पर्यायवाची नाम है, इसका ये ऑप्शन सही रहेगा। यहाँ पे मैक्सिमम कैंडिडेट गलती करेंगे। एक राशि में कितनी कलाएं पूछी है। अब देखिए कभी भी जो पॉइंट आते हैं वो आते हैं सबसे पहले राशि, अंश, कला, विकला। राशियों की संख्या 12 है, अंश होते हैं 30, कला होती है 60, विकला होती है 60। अब यहाँ पूछा एक राशि में इसमें कितने कलाएं होती हैं, तो एक राशि में आपको पता है अंशों की संख्या कितनी है 30 है और पूछा गया है कि कलाएं पूछी हैं, तो यहाँ 6 1800 बनेगा साथियों। यहाँ पे मैक्सिमम कैंडिडेट गलत करके आएंगे, कला के रूप में 1800 होगा इसका ऑप्शन सही। अगला प्रश्न देखिए, अगले पूछा गया है उदाय उदयम भानो भूमि डैश वासर, कौन सा वासर के बार बोला गया तो सौर के रूप में आता है साथियों। बी ऑप्शन सही। समत्वम योगम उच्यते, ये गीता का वाक्य है, डी ऑप्शन सही रहेगा। गीता कहाँ से लिए, भीष्म पर्व से लिए। सत्यमेव जयते नानृतम मुंडकोपनिषद का वाक्य है। अगला प्रश्न है नास्तिक दर्शन कौन सा है, तो मैंने पहले ही बताया आपको मीमांसा योग और सांख्य ये जो हैं पहले ही आस्तिक में चले गए, बौद्ध बच गया, तो इस प्रकार से बी ऑप्शन सही रहेगा। आश्रम कितने हैं, 4 हैं, आपको पता ही है। जो ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास के रूप में है। धर्म का लक्षण क्या है, वेद स्मृति सदाचार स्वस्य प्रियात्मन एतद चतुर्विद प्राहु साक्षात धर्मो ही निर्भव, ये 4 प्रकार के वेद के धर्म के लक्षण बताए गए हैं। बृहत्त्रयी में किस काव्य की गणना होती है, तो आपको पता ही है। बृहत्त्रयी पूछा साथियों, किशन कुमार है तो किशन, तो इस प्रकार से शिशुपाल वध यहाँ पे बृहत्त्रयी में आता है। सुश्रुत संहिता आयुर्वेद का है, सही है, ए ऑप्शन सही रहेगा। सहसा विदित क्रियाम, हमें सोच समझ के कार्य करना चाहिए, अचानक नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से प्रश्न था। आत्मा का लक्षण पूछा, ज्ञानाधिकरणम आत्मा। मैक्स मूलर कहाँ के थे, जर्मन के थे साथियों। ये इन्होंने वेदों के समय के बारे में अपनी बात रखी थी, वहाँ से इनका लिया गया। अच्छा प्रश्न है उदात्त अनुदात्त स्वरित का प्रयोग कहाँ है, वेदों में है। लग्धाचार्य वेदांग ज्योतिष के हैं। अग्नि मिले पुरोहितम, अग्नि के संदर्भ में मंत्र है। देवताओं के पुरोहित किसे बताया गया है, बृहस्पति को बताया गया है। अच्छा किस वेद को ब्रह्म वेद के नाम से, ब्रह्म वेद, मही वेद, क्षत्र वेद, इस प्रकार से इनके अन्य नाम आते हैं। डी ऑप्शन इसका सही रहेगा, अथर्ववेद। कृष्णद्वैपायन वेद व्यास का ही दूसरा नाम है। अब यहाँ से साथियों जी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी झील मानव निर्मित है, गोविंद सागर झील है मानव निर्मित, सी ऑप्शन सही रहेगा। कालका शिमला रेल लाइन कब बन के तैयार हुई थी, तो 1903 में तैयार हो गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा राजकीय पुष्प है, तो गुलाबी बुरांस आता है साथियों। अगला प्रश्न है पूछा कि हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सतलुज नदी है, ए ऑप्शन सही रहेगा। अगले प्रश्न में पूछा है हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी शिल्ला है। अगला प्रश्न है कॉमनवेल्थ 2022 का आदर्श वाक्य क्या है, तो गेम फॉर एवरीवन है, खेल सबके लिए। अगला प्रश्न है सबसे पहले नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। यूएनओ के जो महासचिव हैं वो कौन है, इसके संदर्भ में पूछा है तो वो है एंटोनियो गुटरेस, ये पुर्तगाल के हैं साथियों। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के लिए कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 3 सदस्य चुने जाते हैं साथियों, और 6 वर्ष इनका कार्यकाल होता है राज्यसभा के सदस्यों का। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश की पहली महिला अध्यक्ष विद्या स्टोक्स थी साथियों, ए ऑप्शन सही रहेगा।
हिमाचल में सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना शानन जल विद्युत परियोजना है, बी ऑप्शन सही रहेगा। धामी गोलीकांड 1939 में हुई थी। लालचंद प्रार्थी जो हैं ये कुल्लू से हैं साथियों। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेला बिलासपुर में मनाया जाता है, आप सबको पता है, लुहणू ग्राउंड में। अगले प्रश्न में, शिमला ब्रिटिश राजधानी 1864 में बनी थी, सी ऑप्शन सही रहेगा। सत्यमेव जयते दूसरी बार आ गया मुंडकोपनिषद। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है साथियों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप नहीं है। एम.एफ. हुसैन साथियों, ये यहाँ पे सही नहीं है, तबला वादक नहीं थे वो। अगले प्रश्न में पूछा है कि G20 समूह की स्थापना कब हुई थी। सितंबर में हुई थी साथियों 1999। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन के रूप में रखिए। अंतिम मौर्य शासक जिसको उनके सेनापति ने मार दिया, बृहद्रथ को मारा था साथियों, फिर अगले वंश की उन्होंने स्थापना कर ली थी। सिंधु घाटी सभ्यता में अन्न के भंडार मोहनजोदड़ो में मिले थे, जहाँ पे विशाल स्नानागार थे वहीं पे अन्न के भंडार भी मिले थे। दीने लाही 1582 ईस्वी में साथियों, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला था, सोमनाथ लाहिड़ी किस पार्टी से, कम्युनिस्ट पार्टी से थे, सी ऑप्शन सही रहेगा। राष्ट्रीय ध्वज कब मनाया गया, 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। 9/11 का जो अमेरिका में हमला हुआ था उसके राष्ट्रपति उस समय जॉर्ज बुश थे, जॉर्ज डब्ल्यू बुश के नाम से उनको जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन है, तो मदन मोहन मालवीय जी थे, सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत की महिला क्रिकेट टीम के कप्तान कौन हैं, तो हरमनप्रीत कौर है साथियों, ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है, तो आनंद मठ से लिया गया है साथियों वो। आकाश नीला क्यों होता है, अपवर्तन के कारण, रिफ्लेक्शन के कारण होता है साथियों, डी ऑप्शन सही रहेगा। पूरे विश्व में बच्चों के कल्याण के लिए संबंधित एकमात्र यूनिसेफ है साथियों, तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा साथियों। इस प्रकार से ये आज का टैट का कमीशन टैट के संदर्भ में जो प्रश्न पत्र ये पूर्णतः हल हो चुका है, जिसके लिए मुझे खुशी है कि मेरे द्वारा यहाँ पे अभ्यर्थी आए और हमने एक साथ यहाँ पे अध्ययन किया और इस पे प्रश्न पत्र को देखने का भी मज़ा आया और इसको करने का भी मज़ा आया साथियों। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाना जिनके लिए इसकी ज़रूरत है। अध्ययनशील रहें। सभी को नमस्कार, प्रणाम साथियों, नमो नमः।